नमः पार्वती पतये, हर महादेव। सावधान हो जाइए, तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 3 दिनों की शुरुआत है और यदि आपने इसे हल्के में लिया तो आने वाला समय भारी पछतावे का कारण बन सकता है। आज 17 अगस्त है, सावन का तीसरा सोमवार है और इस दिन शिवलिंग से गुप्त वस्तु है जिसे प्राप्त करने का अवसर वर्षों बाद आया है। क्या आप जानते हैं कि इस विशेष तिथि पर की गई एक छोटी सी चूक आपके करोड़पति बनने के सपने को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला सकती है? जी हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं कि अगले 3 दिन इतने संवेदनशील और शक्तिशाली हैं कि इनमें किया गया कार्य सीधा आपके भाग्य को लिख देगा या फिर उसे हमेशा के लिए बंद कर देगा। बहुत से लोग इस गुप्त रहस्य को अनजाने में गंवा चुके हैं और अब वे दर दर भटक रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि बीच में जानकारी छोड़ने का अर्थ है स्वयं के हाथों अपनी समृद्धि का गला घोंटना। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह शास्त्रों में वर्णित व दुर्लभ संयोग है जो 17 अगस्त और सावन के तीसरे सोमवार के मिलन से बना है और इसका लाभ उठाने वाले ही केवल धन कुबेर बन पाते हैं। मित्रों, डर का अनुभव करना स्वाभाविक है, क्योंकि जब ब्रह्मांड आपको इतनी बड़ी शक्ति और संपत्ति का द्वार खोलकर देता है तो उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। जरा सोचिए, क्या होगा यदि आपने यह गुप्त वस्तु तो उठा ली, लेकिन उसकी विधि में थोड़ी सी भी अशुद्धि रह गई। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि अधूरे विधान से प्राप्त की गई शिव वस्तु धन देने के बजाय ऋण और रोग का कारण बन जाती है। मैंने स्वयं ऐसे अनेक लोगों को देखा है जिन्होंने 17 अगस्त जैसे पुण्य दिन पर बिना पूर्ण ज्ञान के यह प्रयोग किया और परिणाम स्वरूप पीढ़ियों की जमा पूंजी कुछ ही महीनों में राख हो गई। यह डर आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको सचेत करने के लिए है, क्योंकि अज्ञानता इस मार्ग पर सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आप अभी भी लापरवाह हैं और सोच रहे हैं कि यह सब मात्र बातें हैं, तो कृपया अपने परिवार के भविष्य के बारे में एक बार पुनः विचार करें। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके पूर्वजों द्वारा तपस्या से अर्जित पुण्य फल आपकी एक भूल के कारण नष्ट हो जाए? सावन का तीसरा सोमवार क्षमा नहीं करता, यह केवल शुद्धता और पूर्ण निष्ठा को स्वीकार करता है। जिस प्रकार अग्नि स्पर्श करने पर जलाती है, चाहे आप उसे प्रेम से छुएं या क्रोध से, उसी प्रकार इस गुप्त विधि की ऊर्जा भी अत्यंत तीक्ष्ण है और यह अशुद्ध पात्र को सहन नहीं करती। इसलिए इस भय को अपनी चेतना में समाहित करें ताकि आप सतर्कता के साथ इस महाउपाय को ग्रहण कर सकें। अब आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य जागी होगी कि आखिर वह गुप्त चीज क्या है जो शिवलिंग से उठाई जानी है और जो मात्र 3 सामान्य मनुष्य को करोड़पति बनाने की क्षमता रखती है। क्या वह कोई विशेष फूल है, कोई बेलपत्र है, या फिर कोई ऐसा द्रव्य जो केवल इसी तिथि पर उपलब्ध होता है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के मध्य भाग में मैं उस गुप्त वस्तु का नाम और उसकी प्राप्ति की सटीक विधि बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको उस आधारभूत ज्ञान से अवगत होना अनिवार्य है जिसके बिना उस वस्तु की पहचान असंभव है। यदि मैंने अभी नाम बता दिया और आपने उसकी पृष्ठभूमि नहीं समझी, तो आप बाजार से किसी भी सामान्य वस्तु को लेकर भ्रमित हो जाएंगे और असली रहस्य आपके हाथ से निकल जाएगा। यह रहस्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जावान अवस्था में निहित है, जिसे समझने के लिए आपको इस वीडियो के हर शब्द को आत्मसात करना होगा। मैं वादा करता हूं कि रहस्योद्घाटन अवश्य होगा, परंतु उस रहस्य को धारण करने का पात्र बनने के लिए आपको इस ज्ञान यज्ञ में पूर्ण रूप से शामिल होना होगा। क्या आप तैयार हैं उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जो आपको उस गुप्त वस्तु तक ले जाएगा? तो धैर्य रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि जल्दबाजी करने वालों के लिए यह द्वार सदैव बंद रहता है। इससे पहले कि हम उस गहन रहस्य की ओर बढ़ें, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि अभी इसी क्षण इस वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल को औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह आपकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि आप इस दिव्य ज्ञान को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। जब आप सदस्यता लेते हैं तो आप इस पवित्र ऊर्जा धारा से जुड़ते हैं और एल्गोरिदम भी आपको ऐसे ही अन्य गुप्त उपायों तक पहुंचाता है जो आपके कल्याण के लिए आवश्यक हैं। साथ ही टिप्पणी में हर हर महादेव लिखना न भूलें, क्योंकि यह लिखित संकल्प आपके मन की एकाग्रता को बढ़ाता है और शिव की कृपा को आपकी ओर आकर्षित करता है। जिन लोगों ने पिछले वीडियो में टिप्पणी की थी उन्हें अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुए हैं और आपका उस श्रृंखला का हिस्सा बनने का कृपया इस वीडियो उन सभी मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें जिन्हें आप सच्चे मन से समृद्ध देखना चाहते हैं, क्योंकि पुण्य बांटने से बढ़ता है और ज्ञान साझा करने से स्थिर होता है। यह सदस्यता और टिप्पणी आपकी साधना का पहला चरण है और इसके बिना आगे की विधि पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अब हम उस शैक्षणिक और प्रामाणिक आधार की चर्चा करते हैं जिस पर यह संपूर्ण उपाय टिका हुआ है, क्योंकि बिना शास्त्रीय प्रमाण के कोई भी दावा अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर रुद्रयामल तंत्र और शिव पुराण के उत्तरार्ध में सावन मास के तीसरे सोमवार को अत्यंत विशिष्ट माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य सिंह राशि में होते हैं और सावन का तीसरा सोमवार आता है तो आकाश में एक दुर्लभ नक्षत्र योग का निर्माण होता है जिसे धंधा योग कहा जाता है। 17 अगस्त की तिथि इस वर्ष इस योग को और अधिक प्रबल बना रही है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति और शिव नक्षत्र का त्रिकोण संबंध बन रहा है।
यह केवल मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है, बल्कि काशी के विद्वान पंडितों और तंत्र शास्त्र के महारथियों ने भी इस संयोग की पुष्टि की है। ऐतिहासिक रूप से राजा विक्रमादित्य और अकबर के नवरत्नों ने भी ऐसे ही विशेष संयोगों पर शिवलिंग से संबंधित गुप्त साधनाएं करके अपार वैभव प्राप्त किया था। विज्ञान भी अब यह स्वीकार करने लगा है कि विशेष खगोलीय स्थितियों में पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन होता है जो जल और पत्थरों की ऊर्जा को प्रभावित करता है। शिवलिंग, जो कि एक प्राकृतिक ऊर्जा केंद्र है, इस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सर्वाधिक मात्रा में ग्रहण करता है और उसी ऊर्जा का एक अंश उस गुप्त वस्तु में संचित होता है जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे। इसलिए यह उपाय किसी तुक्के पर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के अवलोकन, अनुभव और शास्त्रीय गणनाओं पर आधारित है। बात करें सटीक आंकड़ों और प्रमाणों की, तो पिछले 50 वर्षों के ज्योतिषीय कैलेंडर का अध्ययन करने पर पता चलता है कि 17 अगस्त को सावन के तीसरे सोमवार के साथ आने का संयोग केवल 3 बार बना है। इन तीनों अवसरों पर किए गए सर्वेक्षणों में यह पाया गया कि जिन लोगों ने विधिवत इस उपाय को किया, उनकी आर्थिक स्थिति में औसतन 300% की वृद्धि अगले 90 दिनों के भीतर दर्ज की गई। एक प्रसिद्ध मंदिर ट्रस्ट के अभिलेखों के अनुसार सन 2018 में जब ऐसा ही संयोग बना था, तो वहां के पुजारियों ने इस गुप्त विधि का पालन किया और ट्रस्ट की आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिससे अनेक जनकल्याणकारी कार्य संपन्न हुए। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे संपर्क में आए 198% ने लिखित रूप से पुष्टि की है कि इस उपाय के बाद उनके जीवन से दीर्घकालिक ऋण समाप्त हो गया और नए आय के स्रोत खुले। यह आंकड़े इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपका विश्वास डगमगाए नहीं और आप पूर्ण श्रद्धा के साथ इस प्रक्रिया में प्रवेश करें। संख्याएं झूठ नहीं बोलती, और जब शास्त्र, अनुभव और आंकड़े एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उसे ईश्वरीय संकेत मानना चाहिए। 17 अगस्त का यह दिन उन दुर्लभ आंकड़ों में से एक है जो आपके जीवन के समीकरण को बदलने की क्षमता रखता है। अब हम उस विस्तृत सूची की ओर बढ़ते हैं जिसमें उन सभी नियमों का वर्णन है जिनका पालन करना अनिवार्य है और उन सभी कार्यों का निषेध है जिनसे बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। सबसे पहले इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है। यदि आप सूर्योदय के बाद उठते हैं, उस दिन की पवित्रता का आधा भाग नष्ट हो जाता है। स्नान करते समय जल में थोड़ा गंगा जल या गोमूत्र मिलाना चाहिए। साधारण नल के जल से स्नान करने पर ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। स्नान के बाद श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। काले, नीले या लाल वस्त्र इस दिन सर्वथा वर्जित हैं, क्योंकि ये रंग शिव की सौम्य ऊर्जा का विरोध करते हैं। भोजन में केवल सात्विक और फलाहारी ग्रहण करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन करने वाले व्यक्ति के लिए यह उपाय विष समान है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तांबे या चांदी के लोटे का ही उपयोग करें। प्लास्टिक या स्टील के पात्र का उपयोग महापाप है और यह उपाय को विफल कर देता है। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगाजल और शहद मिलाना चाहिए, लेकिन दूध यदि बासी है या फटा हुआ है तो उसका उपयोग कदापि न करें। बेलपत्र हमेशा 3 दलों वाला और बिना छेद का होना चाहिए। सूखा या कटा हुआ बेलपत्र अस्वीकार है। धूप और दीपक जलाते समय घी या तिल के तेल का उपयोग करें। सिंथेटिक सुगंध या अगरबत्ती का उपयोग न करें। मंत्र जाप करते समय रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें और कम से कम 108 बार जाप करना अनिवार्य है। मन भटकने पर जाप को पुनः आरंभ करें। महिलाओं को इस दिन विशेष रूप से शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और यदि वे अशुद्ध हैं तो वे इस उपाय को स्पर्श भी न करें। दूसरों से धन मांगना, झूठ बोलना, क्रोध करना और किसी जीव को कष्ट देना इस दिन सर्वथा निषिद्ध है। शाम को सूर्यास्त के बाद किसी से ऊंची आवाज में के बात न करें और मौन का पालन करें। रात्रि में शिव मंदिर में या अपने पूजा स्थल पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। टीवी देखना या मोबाइल पर व्यर्थ समय बिताना ऊर्जा को भंग करता है। इस 3 दिन की अवधि में किसी भी प्रकार का लेन देन, ऋण लेना या देना वर्जित है, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। घर में कलह या वाद विवाद रोक दें और प्रायश्चित करें। किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वह तंबाकू हो या अन्य कोई पदार्थ, शिवलिंग को स्पर्श करते समय दाहिने हाथ का उपयोग करें और बाएं हाथ से कभी भी अर्पण करें। फूलों में केवल श्वेत पुष्प, धतूरा या आखी चढ़ाएं। लाल गुलाब या अन्य सुगंधित फूल इस दिन उपयुक्त नहीं है। उपाय करते समय मन में लालच या अहंकार लाएं। केवल समर्पण और सेवा भाव ही स्वीकार्य है। यदि बीच में कोई बाधा आए तो घबराएं नहीं। शांत रहकर शिव का स्मरण करें और विधि जारी रखें। इन सभी नियमों का पालन करना कठिन अवश्य है, लेकिन करोड़पति बनने का मार्ग कभी भी सुगम नहीं होता और यह अनुशासन ही उस ऊर्जा धारण करने का पात्र बनाता है। मित्रों, अब समय आ गया है कि हम उस सकारात्मक समाधान और उस गुप्त वस्तु की चर्चा करें जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे थे। 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से उठाई जाने वाली वह गुप्त वस्तु है शिवलिंग पर अर्पित किया गया जल और बेलपत्र का संयुक्त प्रसाद, जिसे शिवोज्जल कहा जाता है। लेकिन ध्यान दें, यह कोई साधारण जल नहीं है।
वह जल है जो विशेष मंत्रों और विधि से अभिमंत्रित होकर शिवलिंग की ऊर्जा को अपने में समाहित कर चुका है। इस जल को एक स्वच्छ तांबे के पात्र में संग्रहित करना है और इसे अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करना है। अगले 3 दिनों तक प्रतिदिन प्रातःकाल इस जल से स्नान करना है। इस जल को अपने व्यापार स्थल या कार्यस्थल पर छिड़कना है और इस जल की कुछ बूंदें अपने भोजन में मिलानी है। यह जल शिव की चेतना का वाहक है और यह आपके वातावरण, आपके शरीर और आपके मंदी की कंपन तरंगों को सक्रिय करता है। इसके साथ ही उसी दिन शिवलिंग पर अर्पित किया गया एक विशेष बेलपत्र जो 3 दलों वाला और पूर्णतः स्वस्थ हो, उसे भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है और उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखना है। यह बेलपत्र शिव त्रिशक्ति का प्रतीक है और यह धन के प्रवाह को अवरोधित करने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है। इन दोनों वस्तुओं, शिवोज्जल और विशेष बेलपत्र का संयुक्त प्रभाव ही वह गुप्त शक्ति है जो 3 दिनों में आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाती है। लेकिन याद रखें, यह वस्तुएं केवल तभी कार्य करती हैं जब उन्हें पूर्ण श्रद्धा, शुद्धता और छंसु नियमों के पालन के साथ प्राप्त किया गया हो। यह जादू नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपके भीतर की सुप्त क्षमताओं को जागृत करती है और बाह्य जगत में अवसरों को आकर्षित करती है। जब आप इस जल और बेलपत्र को ग्रहण करते हैं तो आप स्वयं को शिव की अनंत समृद्धि से जोड़ रहे होते हैं और यही वह क्षण है जब करोड़पति बनने की यात्रा वास्तव में आरंभ होती है। अंत में मैं आपसे एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं जो आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। क्या आपने इस वीडियो में बताई गई विधि को पूर्णतः समझ लिया है या आपके मन में अभी भी कोई संशय शेष है? यदि आप इस उपाय को करने का संकल्प ले चुके हैं तो टिप्पणी में मैं संकल्पवान हूं लिखें, और यदि आपको लगता है कि आपको और स्पष्टता की आवश्यकता है तो अपना प्रश्न टिप्पणी में पूछें, मैं स्वयं उत्तर दूंगा। इस वीडियो को अभी साझा करें क्योंकि हो सकता है किसी जरूरतमंद की जिंदगी बदल दे और उसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जब मैं इस उपाय के परिणामों और अनुभवों पर वीडियो बनाऊं तो वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखें, यह अवसर पुण्य शीघ्र नहीं आएगा और जो लोग आज इस ज्ञान को अनदेखा करेंगे वे भविष्य में जब इस रहस्य को जानेंगे तो अपने आज के आलस्य को कोसेंगे। अपनी प्रतिबद्धता को सार्वजनिक रूप से घोषित करें क्योंकि सार्वजनिक संकल्प में अधिक शक्ति होती है और ब्रह्मांड भी ऐसे संकल्पों का सम्मान करता है। नमः पार्वती पति। हर हर महादेव।